नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहली 3 राशियां, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टॉरस और मिथुन यानी जेमिनी। इन तीनों राशियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इन तीनों का भाग्य कैसा रहेगा, मई का महीना 2022 का इन तीनों राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्या कहते हैं इनका भाग्य, क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में प्रयास करेंगे विस्तृत आकलन करने का। मेष राशि का स्वामी जो है ये मंगल होता है, पराक्रम भाव। इनके लिए जो शुभ दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है और रविवार है, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। सोना और चांदी, पीतल, ये इनके लिए शुभ धातुएं मानी जाती हैं। इसके अलावा जो इनके भाग्य का रत्न है वो है मूंगा यानी कोरल, ये इनके लिए शुभ रत्न माना जाता है। मेष राशि वाले, जैसे मैंने कहा कि पराक्रम भाव है, बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े दिलेर होते हैं, काम को बड़ी निपुणता के साथ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी होते हैं, थोड़ा गुस्से वाले भी होते हैं। ये जो महीना है मई का, ये इनके लिए काफी सफलताएं लेकर के भी आएगा। कुछ फील्ड में ऐसा भी होगा कि मन के अनुकूल इनको परिणाम ये प्राप्त नहीं होंगे। मन में किसी बात को लेकर के ऊहापोह की स्थिति पैदा हो सकती है, थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन घबराने की और चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए निडर होकर के इस महीने काम कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कुछ क्षेत्रों के अंदर मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं। विशेष रूप से सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की जो पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए जो महीना है वो काफी अनुकूल है। अगर सही तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो उनको अपने मन के हिसाब से, परिश्रम के हिसाब से उनको सफलता मिलेगी। परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति होगी, अच्छा परिणाम उनको प्राप्त होगा। हां, निसंदेह कुछ चुनौतियां भी आएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो बहुत चैलेंजिंग होंगी। साहस साथ छोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी डटे रहिएगा। बस विद्यार्थियों से मेरा यही निवेदन है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यह महीना उनके लिए कुछ नए संदेश लेकर के भी आने वाला है। अगर कोई विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे विदेश जाकर के पढ़ना है, यह महीना भी उनके लिए काफी श्रेष्ठ है। उनको उनकी इच्छा के अनुसार जिस देश में वो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस कोर्स के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो उनको मन के मुताबिक ये उनको पाठ्यक्रम भी ये मिल जाएगा। काफी इस बात के भी शुभ संकेत जो है वो दिखाई देते हैं। पारिवारिक माहौल की बात करते हैं। परिवार में थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, उलझे ना, नहीं तो घर का माहौल खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बड़ों को सम्मान दें और छोटों की भावनाओं को समझने का भी प्रयास कीजिएगा। अपने अहंकार में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि परिवार की शांति ये भंग हो जाए। आपकी अपने पिता के साथ भी किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, किसी बात को लेकर के ओपिनियन डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने पिता की, बड़े हैं, उनका सम्मान करें, उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, ताकि कोई परेशानी घर के अंदर खड़ी ना हो जाए। ऐसे लोग जिनका किसी से अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध का मामला है, तो प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो इस समय उनके लिए बहुत अच्छा है। हां, अपने पार्टनर को, अपने सहयोगी को सम्मान दीजिएगा, उसकी इज्जत करें, उसकी बात को सुनिएगा, उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। इस महीने अगर कहीं आप घूमने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। यह महीना उन प्रेम युगल जोड़ियों के लिए बड़ा उल्लास का और बड़े उमंग का और बहुत खुशियां देने वाला है। इसी महीने जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप उनको कोई विवाह का प्रस्ताव भी दे रख सकते हैं और यह प्रस्ताव आपका निसंदेह एक्सेप्ट हो जाएगा। सामने वाला पार्टनर विवाह के लिए राजी हो जाएगा। ये भी बड़े शुभ संकेत मुझे दिखाई देते हैं। अब मैं बात करता हूं आर्थिक पक्ष की। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इस महीने थोड़ा पैसे को लेकर के चिंता बनी रहेगी।
कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो अकारण होंगे, नॉन बजटेड होंगे, जिनका आपने पहले पूर्वालोकन नहीं किया होगा, आकलन नहीं किया होगा। इसलिए ऐसे खर्चों की वजह से भी मन में किसी बात को लेकर के चिंता जो है ये आपकी बढ़ सकती है। नौकरी वाले जो भी हैं, अपने ऑफिस में अपने बॉस का सम्मान करें, ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो परेशानी आएगी। व्यापारी अपने उधार पर पूरा पकड़ बना करके चलें। किसी नए ग्राहक के साथ, बहुत नया ग्राहक है उसको बहुत जल्दी उधार देने का प्रयास ना करें। कोई नया निवेश करने की अगर सोच रहे हैं तो अभी आपको पूंजी की दिक्कत रहेगी, लेकिन मास के उत्तरार्ध के बाद से स्थिति में काफी सुधार ये आ जाएगा। और इस महीने के मई के 15-16 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आपको धन प्राप्ति के योग मिलेंगे, व्यापार का विस्तार भी होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपकी बिक्री बढ़ेगी और जो लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लो है, जो इनफ्लो है, वो भी काफी आपका ठीक हो जाएगा। और जो भी आप काम करें वो योजनाबद्ध तरीके से करें, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप अच्छी प्लानिंग के साथ करेंगे, सही नियोजन के साथ काम करेंगे, तो निसंदेह भगवान आपके साथ होंगे और आपको सफलता ये मिलने वाली है। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए उपाय की। उपाय करने से क्या होगा, जो कष्ट है वो कम होंगे और जिसमें हमें सफलता मिलनी थी वह सफलता हमें कई गुना और बढ़ करके मिले। जी देखिए, मेष राशि वालों को निसंदेह प्रतिदिन भगवान भास्कर को जो है ये जल देना चाहिए और उस जल में थोड़ा सा आप उसमें जो है कुमकुम या सिंदूर या रोली ये आपको डाल लेनी चाहिए, चावल भी आप डाल सकते हैं। तब अब आप भगवान भास्कर को जो है नित्य प्रति जल जरूर चढ़ाइएगा। इसके अलावा रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बड़ा गुणकारी है और बड़ा चमत्कारी भी है। श्री हनुमान जी सारे कष्टों के विघ्न विनाशक भी हैं और इस पाठ का करने से आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता है और आपको मार्ग मिलता है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाए, उससे लाभ मिलेगा। जो आपकी कुल देवी है या जो आपकी इष्ट देवी है उनकी पूजा और उपासना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को आप श्री सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन पके हुए केले, कच्चा केला नहीं होना चाहिए, पका हुआ केला, ये आप भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी के मंदिर के अंदर आप अर्पित कीजिएगा। ये उपाय कीजिएगा, बहुत चमत्कारिक है, बड़े गुणकारी हैं और तुरंत बहुत जल्दी के साथ में, कई बार हमें बड़ा जल्दी लगी होती है हमारा काम जल्दी हो जाए और कहते भी आचार्य जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जो बहुत जल्दी काम करेगा, तो आप देखेंगे ये उपाय वास्तव में बहुत गुणकारी और चमत्कारिक है। आपके ऊपर भगवान भास्कर की और श्री हनुमान जी की कृपा ये हमेशा बनी रहे, श्री हरि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ये आने वाला महीना आपके लिए बहुत बढ़िया हो, सफलता देने वाला हो, इसी आशा और विश्वास के साथ। अब मैं बात करूंगा आपसे दूसरी राशि यानी वृषभ, टॉरस। इनके लिए ये मई का महीना ये कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ मतलब बैल, बैल मतलब कोल्हू का बैल। बहुत मेहनती और परिश्रमी होते हैं ऐसे लोग, बड़े परोपकारी भी होते हैं, बहुत कोमल हृदय के भी होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं दूसरों के ऊपर। खुद कष्ट सह लेंगे लेकिन प्रयास करेंगे कि मेरी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका स्वभाव भी होता है। अच्छा स्वभाव है, बहुत मेहनती जैसे और पुरुषार्थी, जैसे मैंने बताया भी आपको, ऐसे लोग होते हैं ये। इनके लिए बात करें तो मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। वृषभ राशि का स्वामी क्योंकि शुक्र होता है और इनके जो भाग्य का रत्न है वो है हीरा। नीलम और पन्ना भी वृषभ राशि वाले ये धारण कर सकते हैं। ये भी इनके लिए अच्छे परिणाम देने वाले रत्न हैं जो इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा अगर धातु की बात करते हैं तो इनको जो है व्हाइट गोल्ड, या कुछ लोग रोडियम पॉलिश करके भी पहन लेते हैं, व्हाइट गोल्ड पहने तो उससे भी इनको काफी लाभ प्राप्त होगा। अब मैं चर्चा करूंगा इस विशेष रूप से मई के महीने के लिए कि ये इनके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के निसंदेह ये महीना काफी सफलताएं देने वाला है, काफी सक्सेस मिलेगी। जिस फील्ड में काम करेंगे उसके अंदर भी इनको काफी सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थियों को इस महीने परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी उनको। मेहनत कीजिएगा और सही दिशा के अंदर
We have to put our efforts in the right direction and sincerely. Then only we can expect about the success. सफलता हमें तभी प्राप्त होगी जब हम एक निश्चित दिशा के अंदर और अपने सारे संसाधनों का समग्र दृष्टि के साथ और सही दिशा के अंदर जब हम उपयोग करते हैं और प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, जो भी वो परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका इनको परिणाम प्राप्त होने वाला। प्रेम प्रसंग वाले लोग जिनका कहीं कोई अफेयर चल रहा है, लव लाइफ की बात करते हैं, तो उनका समय भी काफी अच्छा है। एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनका विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी काफी आपस में सहयोग, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और आपस में एक तरीके से समन्वय का भाव, एक आपस में टीम वर्क की जो हम बात करते हैं, ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना रहने वाला है। और आप देखेंगे कि इस महीने आपके रिश्तों में, आपकी रिलेशनशिप के अंदर भी काफी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। पहले हो सकता था कि कुछ आपस में मन में कुछ ऐसी बातें होती हों, लेकिन वो सारे जो डाउट्स हैं, जो सारे मन में कुछ ऐसे रहस्य थे, वो सारे उनसे पर्दा हटेगा और आप देखेंगे कि परिवार के अंदर सारे सदस्य परिवार में बहुत आराम से और प्रेम के साथ रह पा रहे हैं। इस महीने वृषभ राशि वालों को पैसे के मामले में थोड़ा सा, आर्थिक पक्ष की बात करें तो थोड़ा परेशानी ही रहने वाली है। अपने ईगो को, अपने अभिमान को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को थोड़ा दबा के रखिएगा। और थोड़ा भी नहीं, किस काम का भी नहीं है, अहंकार से कुछ नहीं होने वाला जीवन के अंदर। इसलिए अपने उस मैं और अहंकार को थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एडजेक्टिव लगा करके बात करना, वाणी में दूषित शब्दों का प्रयोग करना, इससे बचने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो घर में माहौल खराब होगा। नौकरी वाले, अपने कार्य क्षेत्र में उनके नौकरी परिवर्तन के भी संकेत दिखाई देते हैं। आपकी नेचर ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेंज हो सकती है, आपके बॉस चेंज हो सकते हैं, जिस फ्लोर पे आप काम करते हैं वो फ्लोर चेंज हो सकता है, आपके ऑफिस की लोकेशन चेंज हो सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। व्यापारी लोग जितने भी हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो उनको इस महीने कैपिटल को अरेंज करना, यानी जो पूंजी है उसको जुटाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसको सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंड्स को, क्राइसिस को लेकर के परेशानी ये बढ़ सकती है, पैसे की दिक्कत होगी। इसलिए बहुत ध्यान के साथ आपको चलना है, धन का सदुपयोग करना है। आपने अपनी लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर जो भी आपका धन है उसको किस तरीके से, जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको हमने सही तरीके से संभाल के रखने का करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा मुझे सुकून आ रहा है। करके देखिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो फैमिली लाइफ वाले लोग हैं, दाम्पत्य जीवन वाले लोग हैं, विवाहित वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ भी बचने का प्रयास करें, किसी भी आर्गुमेंट से बचने की कोशिश कीजिएगा। और केवल फैमिली में भी नहीं, व्यापार में भी अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो कहां जहां पर भी, क्योंकि जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो भी हमारे पार्टनर है, हमारी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर, तो उन लोगों के साथ भी किसी बात को लेकर के आप भिड़ मत जाइएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, अहंकार को थोड़ा दबा के रखिएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी बात को लेकर के वो इश्यू बन जाए और बाद में परेशानी आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण ये रख करके चलिएगा। हेल्थ की बात करता हूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो महीना है ये थोड़ा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड की कमी हो सकती है, रक्त की कमी हो सकती है, और ब्लड प्रेशर आपका जो है प्रभावित हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ी लंबी यात्राओं से, जो बहुत थकाने वाली यात्राएं हैं, फटीक वाली हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा लंबी यात्राएं करेंगे तो टायर्डनेस है, थकावट है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को अस्त व्यस्त भी कर सकती हैं। अपने भोजन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयली है, स्पाइसी है, जंक फूड है, बचने का प्रयास करें। योग और प्राणायाम करें, सुबह घूमने जरूर जाइएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, जैसे बस मैंने कहा कि आर्गुमेंट से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी मामूली समस्या ही हो सकती है, ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए है। अब मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए उपाय क्या करने हैं। देखिए, ये जो राशि वाले, जैसे मैंने कहा, बहुत मेहनती और परिश्रमी होते हैं। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं है, बस ठान लिया तो करके छोड़ेंगे। जब तक कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो चैन से बैठने वाले नहीं होते हैं। पर करें क्या, इनकी समस्या ये होती है, काम पूरे करेंगे लेकिन रिजल्ट की जब बारी आती है तो बेचारे बस फिर इनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, इनके साथ ऐसा संजोग होता है। तो सबसे पहली बात तो इनके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा और आपको बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा, उससे लाभ मिलने वाला है।
गाय को पालक भी आप खिला सकते हैं, गाय को मूंग की दाल भी आप खिला सकते हैं, उससे भी लाभ मिलने वाला है आपको। इसके अलावा जो है सफेद वस्तु का दान करें, उसमें दूध भी है, नमक भी है, सफेद वस्त्र भी हो सकते हैंगे, इससे भी आपको काफी फायदा और लाभ मिलने वाला है। शुक्रवार के दिन चीनी और चावल इसका दान करिएगा, या आप उसकी खीर बना करके जो माँ भगवती हैं, माँ दुर्गा हैं, उनको आप भोग लगाइएगा और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा आपको। और इसके अलावा छोटी कन्याएं हैं, उनके चरण छू करके, हमारे यहाँ तो देखिए स्त्री के सम्मान की बात कही गई है, हमारे यहाँ तो सभी को, चाहे वो माता है, कोई भी रिलेशन के अंदर है, माता है, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, जो भी ऐसे हमारे यहाँ रिलेशनशिप होते हैं, इवन पत्नी को भी कहते हैं प्यार नहीं मारना चाहिए हमारे यहाँ पर तो, लेकिन जो छोटी कन्याएं हैं उनके चरण छू करके और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। ये सोच हमारे जीवन को वास्तव में बहुत बदल देती है कि हम अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलते रहेंगे। करेगा उपाय, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा, निस्संदेह आपको मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं, करके जरूर देखिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये महीना आपके लिए मंगलकारी हो, खुशियां लेकर के आए, इसी आशा और विश्वास के साथ में। अब बात करूंगा मैं तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करेंगे, जो जैमिनी है। मिथुन राशि बेसिकली इट्स ए ड्यूल पर्सनैलिटी, थोड़ा सा दो लोग होते हैं, क्योंकि एक स्त्री है, एक पुरुष है, और लेकिन इनका तर्क शक्ति, इनकी वोकैबुलरी, इनकी वर्ड पावर, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत अच्छी होती हैं। इनकी राशि का स्वामी है बुध यानी बुद्धि, मरकरी, बड़े अच्छे लेखक होते हैं, कथावाचक होते हैं, सिंगर बहुत अच्छे होते हैं, साहित्यकार बहुत अच्छे होते हैं, कवि बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे इनके गुण, मतलब जो वाणी से संबंधित कार्य है, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, ये सब इसी के अंदर ही आते हैं। तो जो अपनी वाणी से काम करते हैं, तो ये वास्तव में देश की क्रीम भी है, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग हैं, और सारे काम अपने बुद्धि चातुर्य के साथ करते हैं। इसके अलावा सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। मिथुन राशि का जो भाग्य का रत्न है वो है पन्ना यानी एमरल्ड, चांदी धारण कर सकते हैं, चांदी इनके लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। अब मैं बात करूंगा मई के महीने के लिए कि मई का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है। बड़े खुशखबरी है इनके लिए, बड़े अच्छा संकेत सबसे पहले ही दे देता हूं, ये महीना इनके लिए बहुत खुशियां लेकर के आने वाला है, नई आशाएं, नई उमंग और हर तरीके से काफी मानसिक सुकून देने वाला है ये महीना इनके लिए है। छात्रों की बात करता हूं तो छात्रों के लिए भी ये महीना काफी अच्छा और अनुकूल है, मन के अनुकूल है। अनुकूल मतलब रिजल्ट बढ़िया आने वाला है, पर मेरा कहने के बाद ये ना हो कि भैया मैंने कह दिया अनुकूल है, बस अब आपने जो है पढ़ाई में ध्यान देना बंद कर दिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। नौकरी करने वाले लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के यानी उनकी पदोन्नति हो सकती है, ये भी बड़े शुभ संकेत मुझे दिखाई देते हैं। और नौकरी वालों का इसमें थोड़ा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के भी चांसेस बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने ऑफिस में ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश कीजिएगा। कई बार जो आपके कॉम्पिटिटर शब्द तो शायद ठीक नहीं है, लेकिन जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपके विरोधी हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं आपके उनके साथ किसी बात को लेकर के, वो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल चिंता मत करिए, आप फिर भी उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बस भिड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी, अपनी बात को बड़े आराम से आपने उनसे डिस्कस करनी है और अपनी बात को रखने का प्रयास करना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, बहुत समय से बेरोजगार थे या काम कर रहे थे, उनको अपने मन के हिसाब से नौकरी अभी ये नहीं मिल पा रही थी, तो उनके लिए भी बड़े शुभ संकेत हैं। इस महीने उनको नौकरी मिलने के काफी अच्छे आसार हैं और ऐसा मेरा विश्वास है कि उनको इस महीने नौकरी ये मिल जाएगी। परिवार का माहौल जो है वो बड़ा खुशहाल रहेगा, खुशनुमा रहेगा, आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे सहयोग करने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के बढ़िया है। लेकिन जो लव अफेयर वाले हैं, प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, जो उनके लिए ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला आएगा। इसलिए अपने पार्टनर के साथ, अपने सहयोगी के साथ आराम से बात करें, प्रेम से बात करें, सम्मान करें, उसकी बात को सुने, अपनी चलाने का प्रयास ना करें, नहीं तो विवाद पैदा होगा और वो विवाद कहीं बढ़ ना जाए और पता चले जी कि जो हमारा संबंध था उसी में कोई ब्रेक आ गया। तो इसलिए, और हमें वैसे भी किसी के सामने वाले की बात को सुननी चाहिए, उसके बाद ही अपनी बात को रखनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि समय ऐसा होता है, समय करवा लेता है ऐसा। तो इसलिए
ये सारी वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि हम सही दिशा में चलें, हम भटके ना। जो गलतियां हमसे होने वाली थी, अब ध्यान रहेगा कि आचार्य जी ने कहा था कि भाई बिल्कुल शांत रहना है, तो ध्यान में आएगा हाँ शांत रहें, तो शांत रहेंगे तो निकल जाएंगे उसमें से जो है। तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए इस महीने मिथुन राशि वालों की, मैं 11वां भाव है 11th हाउस बेसिकली फॉर द रेवेन्यू, इनकम का होता है। और उस घर में जो सूर्य और राहु की जो कंजंक्शन है, जो युति है, वो जो है आपको कहीं ना कहीं कोई फिजूल खर्चे भी करवा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई जो आपके ऐसे खर्चे जो जरूरी नहीं थे वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उन खर्चों से बचने का प्रयास कीजिएगा। जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस है जिनका, उनके लिए ये महीना काफी अनुकूल है, काफी अच्छे रिजल्ट्स उनको ये मिलने वाले हैं। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम को ये प्राप्त होंगे। और पूंजी निवेश, अगर कोई कैपिटल लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे भी आपको जो है, जो पूंजी जब बढ़ाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, तो उससे भी आपको निवेश से लाभ मिलने वाला है। बस थोड़ा फिजूल खर्ची से बचिएगा। विवाहित लोग जो है, उनके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी ना हो जाए, तो बात वही है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो सकता है आपके साथ में। तो इसलिए अच्छा है भाई पहले अब बच जाए हम, तनाव ना हो, इसलिए आप जो है पहले भिड़े ना उनके साथ में, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। तो कई बार ऐसा भी लगेगा, क्योंकि इस बार काम का थोड़ा सा ऐसे प्रेशर है आपके ऊपर, तो मानसिक थकान भी हो सकती है, शारीरिक थकान भी हो सकती है। थोड़ा खान पान के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, इस तरह की चीजों से बचने का प्रयास करें। घूमने के लिए जरूर जाइएगा। और हाँ, एक बात और भी है, इस महीने मिथुन राशि वालों को कोई पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है, और कोई पैसा आपका रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, तो भी आपको वो पैसा वापस मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। यानी जो रुका हुआ धन था वो वापसी हो सकती है। आपके अपने पिता के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, अच्छे संकेत हैं ये भी। और जो घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको पूरी तरीके से सहयोग करने वाले हैं। और हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई सुंदरकांड पाठ हो गया, कोई माता की चौकी हो गई, माता का जागरण हो गया हैगा, कोई और मानस का पाठ हो गया हैगा, अखंड पाठ आपका हो गया, कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी इस महीने आपके परिवार के अंदर हो सकता है। तो बहुत अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। अब बात करते हैं भाई उपाय की, क्या करना है मिथुन राशि वालों को। तो सबसे पहली बात तो यह कि मिथुन राशि वालों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी तो ऐसे हैं जो सबके लिए ही, सबके हितकारी हैं, सबका हित करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बुधवार को गौ माता को रोटी खिलाएं, रोटी पर गुड़ रख करके भी आप खिला सकते हैं। गौ को चारा खिलाइएगा आप, गाय को पालक खिलाएं आप, मूंग की दाल है वो भी आप खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। हमारी कोई बहन है या हमारी बुआ है, उसको आप कोई हरे रंग की पोशाक या हरे रंग की चूड़ियां या भेंट कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद ले, पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। देखिए बड़ा आनंद आएगा आपको। और ये जो उपाय हैं वास्तव में आपके जीवन की दिशा को, दशा को, ग्रह अपना काम करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये जो उपाय होते हैं ना, ये हमारी औषधि का कार्य करते हैं, हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं वास्तव में। आप करिएगा जरूर, और मैं समझता हूं कि ये उपाय आपके जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाएंगे। ये महीना आपके लिए मंगलकारी हो, सुखमय हो, खुशियां लेकर के आपके लिए आए, परिवार में सुख शांति बने रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, राम राम जी।